हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल्स के बारे में और सेल्स से जुड़े 4 बहुत महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। और ये टॉपिक हमने लिए है मेरी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्स क्या है। तो सेल्स एक सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले तो एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने पोटेंशियल बायर को आपके गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए आप इन्फ्लुएंस करते हैं या परसुएट करने की कोशिश करते हैं। सेम वे अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, तो अपने आइडिया को भी आप प्रेजेंट करते हैं अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने। और कई बार आप फंडिंग की रिक्वायरमेंट को लेके बैंक के सामने अपने फाइनेंशियल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स और परफॉर्मेंस को लेके अपने बैंकर के साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, परसुएट करने की कोशिश करते हैं उनको, ताकि वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकें। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो ये एक सेल्स है। तो गाइज़, अब हम बात करेंगे 4 महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जो हम सेल्स में अक्सर यूज़ करते हैं। ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल हैं और इन टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला टिप है वो है परसुएड एंड सेल। परसुएड एंड सेल का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने पोटेंशियल कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। और आपको पुशी नहीं होना है, मतलब आपको कस्टमर को पुश नहीं करना है कि वो आपके प्रोडक्ट या गुड्स को, सर्विसेज को बाय करें। तो इस तरह से आप कस्टमर के साथ एक तो अच्छा बॉन्ड बना पाते हैं, प्लस आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि कस्टमर आपसे बाय तो करेगा ही और लॉन्ग टर्म तक टिकेगा भी। तो इन टिप्स को हम डिस्कस करने के लिए अब फर्दर ये कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे फॉलो करते हैं ताकि ये हमारे लिए यूज़फुल हो। तो सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट मैं बताऊँगा वो है कि प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ बिजनेस एडवाइज़र, कंसल्टेंट या रिप्रेजेंटेटिव अगर आप बोलें तो। आपको इस तरह से शो करना है कि आप एक एक्सपर्ट हो, एक रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को और आप एक वैल्यूएबल असेट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें, बी नेचुरल एंड डोंट यूज़ स्क्रिप्ट। तो जैसे आप फ्लो में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो एक फ़्लो मेंटेन रहना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप एक स्क्रिप्ट रट के आए हो और वही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आप चीज़ें बोलते जा रहे हो। तो ऐसा कहीं पे भी लगना नहीं चाहिए। सिंपल आप जैसे हैं उस तरह से प्रेजेंट करते रहें और जो आप नेचुरल वे में जितना इफ़ेक्टिवली बात कर पाएंगे कस्टमर के साथ में, उतना बॉन्ड ज़्यादा बेहतर बनेगा। तीसरा पॉइंट है, आस्क अबाउट क्लाइंट्स वेलबींग। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो हालचाल ही पूछते हैं। तो वो इफेक्टिव तो होता ही है क्योंकि वो पहला स्टेप है जो आपका बॉन्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन आप प्रेज़ करें क्लाइंट को, प्रेज़ क्लाइंट फॉर एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज़ आपको उसके ऑफिस में अच्छी लगे या क्लाइंट के बारे में कोई चीज़ अच्छी लगे, आपने रिसर्च किया हो क्लाइंट के बारे में, तो उस पॉइंट को आप एक एज एन इफेक्टिव टूल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक बॉन्ड बनाने में आपको ज़्यादा बेहतर चांसेस मिल जाएगा। पांचवा पॉइंट है, यूज़ नेम्स वेयर एज टॉकिंग विद योर कस्टमर। तो जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो, नाम अगर आप कस्टमर का बार बार दोहराते हैं तो उससे भी कस्टमर के साथ कनेक्ट बनता है। बट यूजुअली अगर हम बात करें इंडिया में, हम लोग जब क्लाइंट से मिलते हैं तो यूजुअली हम सर कह के संबोधित करते हैं। तो हम उसकी जगह उनका नाम के साथ में कुछ सफिक्स लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कस्टमर का नाम है राम, तो मिस्टर राम प्रीफिक्स लगा सकते हैं, मिस्टर राम हाउ आर यू, या फिर राम सर आप कैसे हैं, मिस्टर राम
राम सर, राम जी, इस तरह से हम संबोधित कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। छठा पॉइंट है प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद बेनिफिट्स। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको पता है, बट आपके कस्टमर को नहीं पता, तो आपको उसके बेनिफिट्स, फीचर्स, आपके जो एडवांटेजेस हैं प्रोडक्ट सर्विसेज के, वो कस्टमर को आपको इस तरह से बताने कि वो एंगेज कर पाए और अपने को कोरिलेट कर पाए उन फीचर्स के साथ में। सातवां पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेवरेज फोमो। फोमो इज़ बेसिकली फियर ऑफ मूविंग आउट। ये चीज़ इसलिए सेल्स में इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है कि हम कस्टमर को जब तक थोड़ा सा ये नहीं कहेंगे कि अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो इट मे अफेक्ट यू, यानी कि आप ये नहीं लोगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है वो, या आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, या आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज की क्वालिटी नहीं इम्प्रूव हो पाएगी। वॉट एवर एडवांटेज यू आर ऑफरिंग टू कस्टमर, और उसको क्या बेनिफिट होने वाला है और वो बेनिफिट नहीं होता है तो क्या रिस्क होने वाला है, दैट इज़ फियर ऑफ मूविंग आउट, और उसकी रिस्क की वजह से व्हाट इफेक्ट ही मे हैव, तो वो चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है। आठवां पॉइंट इसी के अंडर में हेल्प कस्टमर पिक सक्सेसिव स्टेप्स। अब आपने सारा कुछ तो प्रोसेस, गाइडलाइंस, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, वो सब बता दिया। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे भी आपको बताना है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या, आपके कस्टमर के कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं या कुछ उसके डाउट्स हो सकते हैं, वो क्लियर करना है। सेल्स का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो आपको सक्सेसिव प्लान, स्टेप्स आगे भी कंटिन्यू करके कस्टमर को बताना है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है बिकमिंग रेजोल्यूशन टारगेटेड। इसका सिंपल टर्म्स में मतलब यह है कि आप कस्टमर को क्या वैल्यू ऑफर करने वाले हो, उसके बारे में हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट में भी हम फर्दर 3 पॉइंट्स के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम विद योर ऑफरिंग्स। तो अब क्लाइंट की प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कस्टमर का मेन फोकस पिन पॉइंट एरिया है। अब आपका प्रोडक्ट इस पिन पॉइंट एरिया को या फोकस प्रॉब्लम एरिया को किस तरह से टारगेट करके सॉल्व कर सकता है, आप क्या वैल्यू एडिशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देने वाले हो, तो इस बारे में आपको इस पॉइंट में डिस्कस करना है। नेक्स्ट वुड बी व्हाट वैल्यू एडिशन योर प्रोडक्ट कैन डू टू देयर लाइफ। अब जो आप ऑफरिंग दे रहे हो, जो प्रोडक्ट वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आने वाला है, या उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होने वाली है, या उनकी सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव होने वाली है, या आप जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हो उससे उनको क्या वैल्यू मिलने वाला है। सिंपल टर्म्स में आपको ये एक्सप्लेन करना है और कैसे वो उनके लिए हेल्पफुल है। और तीसरा पॉइंट है हाउ योर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अदर्स। अब आपने ये तो बता दिया आपका प्रोडक्ट बेटर है, ये वैल्यू एडिशन देने वाला है। अब कंपैरिजन में और प्रोडक्ट भी तो हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो कंपनीज और प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन प्रोडक्ट से, उन कंपनी से आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी कैसे बेहतर है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप इस बारे में बात नहीं करोगे कि क्या एडवांटेजेस ओवर एंड अबव कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है आप उससे बेटर दे रहे हो, तब तक कस्टमर कंपेयर नहीं करेगा, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट बेहतर है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइंड मैनेजमेंट। जब हम माइंड मैनेजमेंट की बात यहाँ कर रहे हैं तो हम अपने माइंड मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, हम कस्टमर के माइंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। हम कस्टमर के माइंड को मैनेज तो नहीं कर सकते, पर हम समझ सकते हैं विद फ्यू थिंग्स इन माइंड। अगर हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर किस तरह से सोच रहा है या किस तरह से डिसीजन मेकिंग उसका पैटर्न है, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिसके से हमको हेल्प मिलेगी कि हम कस्टमर को समझ पाएँ, कुछ हद तक उसके माइंड को जान पाएँ कि उसका जो डिसीजन मेकिंग पैटर्न है कैसे है, क्या पैरामीटर्स वो सोचता है डिसीजन लेने से पहले, या डिसीजन मेकिंग के लिए वो किसी और पर निर्भर है, किसी से सलाह लेता है, या उसकी कोर कमेटी है, टीम है जो मैनेज करती है। मतलब हम सिंपल टर्म्स में कस्टमर को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज़ आस्क क्वेश्चन एंड लिसन। अब आपने क्वेश्चंस पूछते जाओगे कस्टमर से, उसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप ओवरडू कर रहे हो, मतलब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो। क्वेश्चंस आपको इस तरह से फ्रेम करना है कि कस्टमर को जवाब देने में मज़ा आए। जहाँ कस्टमर को जवाब देने में, बताने में
अपने आप को प्रेजेंट करने में मज़ा आना शुरू होगा, वहाँ आपका एंगेजमेंट बेटर होगा, आप और सवाल पूछ पाओगे और वो आपको पॉजिटिव वे में जवाब दे पाएंगे। कहीं भी क्वेश्चन ऐसा हुआ कि जिससे कस्टमर एंगेज नहीं कर पा रहा या कस्टमर को बात करने में मज़ा नहीं आ रहा, इफ़ ही इज़ नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड, तो माइट पॉसिबल कि वो अपना इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू करें। तो सेकेंड पॉइंट इज़ शोकेस योर फुल पोटेंशियल। अब यहाँ शोकेस योर फुल पोटेंशियल का मतलब है यू शो एक्सप्रेस योर एबिलिटीज़, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज। आपने पहले पॉइंट्स में प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बता दिया। नाउ यू हैव टू प्रेजेंट कि भाई आप कस्टमर के लिए वैल्यूएबल किस तरह से हो। यू आर अ वेल विशर टू कस्टमर, आप कस्टमर के लिए एडवाइज़र हो, गाइड हो, सजेस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो कस्टमर को पिक एंड चूज़ करने के लिए। तो मतलब यू हैव टू बी क्लियर हेयर और प्रेजेंट उस तरह से कि कस्टमर आपके साथ एंगेज कर पाए, ट्रस्ट कर पाए आप पर। थर्ड पॉइंट इज एज्यूम द सेल। जब भी आप कस्टमर से एंगेज कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, फर्दर आप डिटेल में बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस रहना चाहिए कि यू आर क्लोजिंग द सेल, यू आर वर्ज टू क्लोज द सेल। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर कि मैं हाँ ये सेल क्लोज कर रहा हूँ या कर पाऊँगा या कर दूँगा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। जहाँ आपको ये लगने लगेगा कि हाँ ये सेल क्लोज हो जाएगी, यू वुड बी कॉन्फिडेंट और यू वुड बी बेटर एबल टू एंगेज विद द कस्टमर। ये ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इज टेल योर कस्टमर, मतलब टेल योर कस्टमर स्टोरीज विजुअली। अब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम खो जाते हैं विचारों में, जो हम खुली आंखों से मतलब सोचते हुए हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, और आंख बंद करते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। सेम वे जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं, या हमारे कोई और कस्टमर्स ने जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट सर्विसेज लिए, उन्होंने क्या बेनिफिट्स उठाए, कैसे उनकी लाइफ में परिवर्तन आया, तो ये सब चीज़ हम कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह हो वो हम शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस तरह से यू कैन विजुअलाइज आज आपका प्रॉफिटेबिलिटी ये है, कल आपका प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से हो सकता है। यू कैन यूज़ दीज प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग वॉट एवर वेज, तो वो आपकी लाइफ को किस तरह से एनहांस करेगा। आपका अगर आप सपोज़ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो वो 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, उससे आप फंड से क्या क्या खरीद सकते हो, कैसे इसको इन्वेस्ट कर सकते हो फर्दर। तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन टू योर कस्टमर। तो वहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चल रहा होगा उसके दिमाग में कि हाँ एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड बी डूइंग दिस थिंग, इस पैसे से मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, या उनकी शादी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। दीज टाइप ऑफ थॉट शुड कम इन हिज माइंड, हर माइंड थ्रू आउट द डिस्कशन। तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा एंड मोर चांसेस ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट। तो वो ज़रूरी है, आप वो डिस्कस करते समय इस तरह से शो कर सकते हैं। देन ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस इन सेल। ऑब्जेक्शंस तो एक ऐसी चीज़ है जो जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बता रहे हो तो लाजमी है कि उनके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ उनकी क्वेरीज हो, उनके कुछ डाउट्स हो या कुछ ऑब्जेक्शंस हो कि ये नहीं तो ये कैसे, वो नहीं तो ऐसे कैसे। तो वो एक्सप्लेन करना, समझाना, डाउट्स को सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज कैसे हेल्प करेगी, आप किस तरह से एंगेज करोगे कस्टमर को हेल्प करने के लिए। तो ये सब चीज़ जब आप कस्टमर को बताएंगे, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू एंगेज बेटर, टू बिल्ड योर ट्रस्ट बेटर वे। Then your sixth point is understanding what motivates your customer to shop. अब कस्टमर को कई सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं बाय करने के लिए, या प्रोडक्ट सर्विसेज जब वो बाय कर रहा है उसको या तो सेल्स को वो पिक करेगा या वो सेल्स को छोड़ेगा। तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो उसको पिक करने में या छोड़ने के लिए सेल्स को मोटिवेट करते हैं। तो वो ट्रिगर कौन से हैं जो आपको सेल्स पिक करने में हेल्प कर सकें, तो यू हैव टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग दोज। और साथ ही साथ उनको इस तरह से हैंडल करना है कि आप कस्टमर को पॉजिटिव वे में उन ट्रिगर्स को बाईपास करते हुए सेल्स प्रोसेस के या सेल्स क्लोजर की तरफ ले जा सकें। और लास्ट पॉइंट इन दिस इज़ ऑलवेज ओवर डिलीवर। अब आपने सेल कर रहे हैं तो सेल के बाद आप एक प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी कस्टमर को देने चाह रहे हैं, जो आपने प्रॉमिस किया है, यू नीड टू ट्राई गिव हिम बेस्ट।
गिव हिम एक्स्ट्रा। आपने अगर कहा कि आप उसको सपोज़ इन्वेस्टमेंट से ये बेनिफिट्स दे सकते हैं या वो बेनिफिट्स दे सकते हैं, कुछ आप एड ऑन प्रोडक्ट दे सकते हैं या कुछ एड ऑन सर्विस दे सकते हैं, एडवाइजरी दे सकते हैं, कुछ किसी तरह का कंपैरिजन शीट जो आप एड ऑन करके दे सकें, उसको ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट सर्विसेज दे सकें, और उसके ऊपर कुछ आप अगर एड ऑन देते हैं तो दैट क्रिएट्स मोर कनेक्ट, मोर वैल्यू, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी ज़्यादा बेटर होगा। ही वुड मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जब भी आपको वो प्रोडक्ट सर्विसेज की कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है तो फर्स्ट नेम इन हिज माइंड वुड बी योर्स। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के चौथे और आखिरी पॉइंट के बारे में। इस पॉइंट में हम कोशिश करते हैं बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद द कस्टमर। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको सेल्स के और ज़्यादा करीब लेके जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कस्टमर आप में रखेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप सेल्स क्लोज करोगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कस्टमर के साथ बरकरार रखें, और स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने 3 स्टेप्स बात करें, जब आप उस स्टेप से गुजर रहे हो तो उस फ्लो को मेंटेन करके रखें कि आप कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँ कस्टमर के साथ में। चलिए हम बात करते हैं 4 एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे जो हमें हेल्प करेंगे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहला है कि एक्सप्रेस योर नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स। जब आप कस्टमर के साथ इंगेज कर रहे हो, आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में शेयर करो कि आप इस कंपनी में इतने साल से काम कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस आपका है इस प्रोडक्ट को सेल करने में, या आप इतने टाइम से कस्टमर्स को हेल्प कर रहे हो सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक एरिया। तो आप प्रोडक्ट सर्विसेज को पिच करते करते ये चीज़ भी आप उनको ज़रूर बताइए कि किस तरह से आपने कितना एक्सपीरियंस आपका हो गया इस फील्ड में इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए, सो दैट कस्टमर वुड फील कि येस यू आर एन एक्सपर्ट एंड यू कैन हेल्प मी आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये एक क्या कहते हैं, एक कनेक्टर होगा आपके लिए to build trust and confidence with the customer. Second point is be polite, emotional and empathical. अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितना ज़्यादा पोलाइट रहेंगे, एम्पैथिकल रहेंगे, इमोशनली कनेक्ट रहेंगे कस्टमर के साथ में, तो वो एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड मोर क्लोजनेस विद द कस्टमर। क्योंकि अब आप अगर सेम लेवल पे सोचते हैं, बात करते हैं, एंगेज करते हैं, तो कस्टमर वुड हैव मोर ट्रस्ट ऑन यू, विल बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस विद यू। तो ये हेल्प करेगा आपको थ्रू आउट द प्रोसेस। Then third point is share information which is relevant to him with facts and figures. अब आप दुनिया जहान की बातें तो कस्टमर से बात करके कस्टमर को इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप बात कर रहे हैं उसके साथ में आपके पास रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। अगर आप कहें कि ये प्रोडक्ट आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है, तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, कितने कस्टमर्स को आपने पास में ये प्रोडक्ट दिया, उनको क्या बेनिफिट्स मिले, किस तरह से उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आए, किस तरह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ गए। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डेटा है जो आपको हेल्प करेगा कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव एंड कस्टमर वुड ट्रस्ट यू मोर। कॉन्फिडेंस भी रहेगा कस्टमर को आपके ऊपर ज़्यादा। लास्ट पॉइंट इज़ शेयर टेस्टिमोनियल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर क्लाइंट्स। आपने पास्ट में जितने कस्टमर्स के साथ में डील किया हो, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे विच आर होल्डिंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद यू, यू कैन हैव देयर टेस्टिमोनियल्स विद यू। तो उनके आप टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं, कुछ छोटा सा वीडियो क्लिप के फॉर्म में हो सकता है या राइटअप हो सकता है छोटा सा, विच दे कैन शेयर विद यू इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज। तो ये इस तरह के टेस्टिमोनियल्स हो गए जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं आपके साथ में। दोज एक्सपीरियंसेस, टेस्टिमोनियल्स विल हेल्प यू बिल्ड मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स। तो ये थे आज के हमारे 4 टिप्स, और उम्मीद है आपको ये सब पसंद आए होंगे। और ये टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं मेरी बुक पेप मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से, जो सेल्स के ऊपर एक बुक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सेल्स का।
तो गाइज़ ये थे आज के हमारे 4 बहुत महत्वपूर्ण टिप्स जो हम सेल्स में अक्सर यूज़ करते हैं, और इसी तरह के और टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उम्मीद है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर ऑन सेल्स, और आप इन टिप्स को, ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं आपके सेल्स पिच के दौरान, एंड दैट विल बी इफेक्टिव फॉर योर कन्वर्जन। तो चलिए आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।